नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका एक बार फिर ईडीपी ऑनलाइन मॉड्यूल के थर्ड सेक्शन अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्सेज के साथ आपका एक बार फिर बहुत सारी आपके साथ बातें करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब रिसोर्सेज की जहाँ तक बात आती है तो कोई भी काम करने के लिए संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है और एक एंटरप्रेन्योर की फील्ड नई भी है और बहुत सारे जोखिम से भरी हुई भी है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं इसमें। तो यहाँ किन किन रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, जो भी मिथ्स होते हैं, जो भी टैबूज़ होते हैं, जो गलत फहमियाँ होती हैं, उनके साथ चलते हुए साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीज़ों को हम फेस करते चलते हैं उनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको जानना, जिनको समझ पाना एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है। एक एंटरप्रेन्योर की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले आपके सामने एक फाइनेंशियल फील्ड होती है। आपको पैसा लगाना है, क्रेडिट पे लेना है, एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपको लगानी है और इसके साथ साथ कुछ एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज हैं जो आपको दिख नहीं रहे। ये तो वो रिसोर्स हो गया, वो संसाधन है पैसे की शक्ल में जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन जिनका एग्जिस्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिनके बारे में हम बात करते चलेंगे। लेकिन इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना, चीज़ों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा अपने अंदर रखना, चीज़ों के लिए एक हाई अचीवमेंट नीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, एक एंटरप्रेन्योर जब काम करता है तो अकेला होता है, अपने आइडिया को अकेले सॉल्व करने की और एक शेप देने की कोशिश करता है। एक नया वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपको किसी सुपर हीरो के बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप एक सुपरमैन हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी पावर्स हैं जो आपके लिए एक एडिशनल चीज़ प्रोवाइड करेंगे अंदर से, कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे अंदर से, और आप रातों रात एकदम मिराकुलस तरीके से काम करके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे। नॉट एट ऑल। अगर ये चीज़ दिमाग में रख के हम आगे चलेंगे तो पहला स्टेप ऑफ फेल्योर यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम कितना भी केपेबल ऑफ डूइंग हूँ, लेकिन हमेशा हमको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसलिए क्योंकि हम हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो समय समय पर इस बात की पॉसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए कि आपको जहाँ से भी ये सपोर्ट मिल रहा हो, चाहे वो एक एक्सपर्ट के थ्रू हो, चाहे वो एक एडवाइज़र के थ्रू हो, किसी भी थ्रू आपको सपोर्ट लेना है, ये मान के चलेगा। इसमें किसी भी तरह की शर्म और झिझक की ज़रूरत नहीं होती कि अगर कोई कहे अच्छा तुमने फलाने के साथ सपोर्ट लिया था, उसकी एडवाइस ली थी तो तुम आज इतना आगे पहुंच गए। ठीक है, हमने सिर्फ सपोर्ट लिया था, लेकिन उस सपोर्ट ने हमको हेल्प करी थी, ना कि हमको इस्टेब्लिश किया था। तो इस सपोर्ट को लेने में कभी आप ना झिझकें। सबसे पहले ये जो आपका सपोर्ट है, ये सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका। Remember to take time out. In a startup context where there is constant demand on your time and attention, mindfulness is incredibly important and easy to forget or pass over. अच्छा, हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ों के साथ चलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे बनते हैं, कभी कभी वो रिलेशंस बिगड़ते हैं, कभी कभी सर्कमस्टांसेस बिगड़ती हैं। दूसरी साइड में हम जिस प्रोडक्ट के साथ चलते हैं वो प्रोडक्ट कभी कभी बहुत अच्छा साबित हो जाता है, कभी कभी उसमें कोई फॉल्ट निकल आती है। ये सब लाइफ की बहुत छोटी छोटी हैपनिंग्स हैं, इनको अपने ऊपर हावी करना शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। तो अपने आप को इनसे अलग हटाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी सिचुएशन में उसके साथ रहते हुए, उस सिचुएशन की प्रॉब्लम्स के साथ रहते हुए भी उन प्रॉब्लम से अपने आप को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप सेशंस ले सकते हैं, आप थेरेपीज़ ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए अलग से निकाल सकते हैं। ये वो रिसोर्स है जो आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेगा, वापस काम पे आने के लिए आपको एक बेहतर मौका देगा, बेहतर तरीके से आपको तैयार करेगा। आप एक फ्रेश स्टार्ट के साथ चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रैश हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप बहुत अनॉयड फील करते हैं। उस वक्त ज़रूरत बिल्कुल इस बात की नहीं होती कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, उसको वहीं पे छोड़ना और एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपका ये जो
टेकिंग टाइम आउट वाला रिसोर्स है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टेक द मनी। अच्छा, लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, पर सच में ऐसा होता नहीं है शायद, क्योंकि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस इन लॉन्ग टर्म्स। बट अगर एक एंटरप्रेन्योर के नाते आप देखेंगे, जब आप एक छोटे से बिजनेस के साथ, एक छोटे से आइडिया के साथ सक्सेसफुल होते हैं तो आपको खुशी मिलती है। और बहुत प्रैक्टिकल बात यह है कि पैसा खुशी देता है। अगर आपके पास, आप पैसे पे लैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन को झेल रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे की खुशी बहुत सारी तरहों से हो सकती है, बहुत सारी वजहों से हो सकती है, लेकिन मनी, टेक द मनी, या ये जो पैसा है ये एक रिसोर्स हो सकता है। आप जब काम करने निकले हैं, अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो किसी भी तरीके से जो आपका पैसा है, ये रिसोर्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे ये एक शेयर के माध्यम से लें, चाहे आप किसी कर्ज के माध्यम से लें, आपके पास अपना पैसा हो, लेकिन ये रिसोर्स बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। और अच्छा, हम बहुत लाइफ में ना बहुत बिज़ी हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, कि हमको बहुत कुछ अचीव कर लेना है, और ये ड्रीम है, और ये लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, ये गाड़ी लेनी है, और इतने फ्लैट्स बनाने हैं, और ये करना है, वो करना है, बहुत बहुत कुछ होता है लाइफ में। और इस एक ज़िंदगी में हमको सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन हम कभी कभी इस दौड़ में ये भूलते हैं कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, हमारा मेन इंटेंशन क्या है। क्या वो चीज़ें, वो जो रूट्स हमारी ज़िंदगी की हैं, कहीं वो तो नहीं लैग करने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने रिलेशन से, अपने उन मोमेंट्स से अलग हट रहे हैं। तो यहाँ ज़रूरी है टाइम देना उन रिलेशंस को, उन रिलेशन के साथ अपने आप को एक बेहतर जगह पर, क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आप काम कर रहे हो या आपके रिलेशन। क्योंकि मैं इस बात पे एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप इस एक चीज़ के लिए समय निकालते हो, तो भी आप एक रिफ़्रेश तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है अपने रिलेशंस के साथ शेयर करते हो, अपने दोस्तों के साथ बैठते हो। इनफैक्ट जो आपके को फाउंडर्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी आप एक ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जो काम से अलग हो, जिसमें कोई ऐसी बात ना हो। ये वक्त वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में एनालाइज कर सकते हो, आपकी फर्म को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी रिलेटिव से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपनी मदर से, अपने फादर से शेयर करते हो, तो कभी कभी आपको उसका हल भी मिल जाता है। तो एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशंस के साथ कैसे चलते हो। वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल टू सस्टेन सक्सेस विदाउट सॉलिड पार्टनरशिप्स इन देयर लाइफ। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक तरफ ध्यान देते हो, तो आप दूसरी तरफ या दूसरा हिस्सा जो है वो खो देते हो। तो इसलिए आप अपने रिश्तों को नर्चर करते रहिए। रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, जिनमें पानी डालते रहेंगे, खाद डालते रहेंगे, तो वो बढ़ते रहेंगे। सेम गोज़ विद योर बिजनेस। जितना आप उसको नर्चर करेंगे, जितना आप उसके साथ पैशनेट होंगे, उतना वो चीज़ आपको सक्सेस देती रहेगी। तो ये हैं वो रिसोर्सेज जिनके बारे में आपने जाना। आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आपके जो रिश्ते हैं वो भी सही चलने चाहिए, आपके पास मोटिव्स होने चाहिए, आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए जो आपके बिजनेस से और आपकी लाइफ से जुड़ के चल रही हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।